शीर्षक है नीति पद्यानि। नीति पद्यानि का अर्थ हुआ नीति के पद्य। नीति का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें जो भी पद दिया गया है ये सब ज्ञानप्रद पद हैं। आप लोग अपने किताब में देखें, समझे। लिखा संस्कृत भाषायां नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में नीति विषयकम नीति विषयक विपुलम साहित्यम वर्तते, विस्तृत साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवान उन्नतान करोति। सदाचारस्य शिक्षया, सदाचार की शिक्षा से नीति मानवान उन्नतान करोति, मानव को उन्नति प्रदान करता है। नीति क्वचित कथा रूपेण प्रकाश्यते, क्वचित पद्य रूपेण। नीति कहीं पे कथा के रूप में प्रकाशित है तो कहीं पे पद्य के रूप में। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथः अस्ति। पंचतंत्र कथात्मक नीति ग्रंथ है। पंचतंत्र के लेखक हैं आचार्य श्री विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र जो ग्रंथ है यह कहानी नुमा ग्रंथ है। आगे लिखा नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पणः विदुर नीति एवमाद्यः ग्रंथा पद्यात्मका। नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति इत्यादि ग्रंथ पद्यात्मक है। सर्वे अपि ते मानवस्य परगतिम उपदिशन्ति। सर्वे अपि ते, वे सभी मानवस्य, मानव के परगतिम उपदिशन्ति, परगति का उपदेश देता है। तैः मानवः विचार पूर्वकम स्वकीयं मार्गम निश्चित सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति। तैः मानवः, उससे मानव, विचार पूर्वकम, विचार करके, स्वकीय मार्गम, अपने मार्ग को, निश्चित कर, सत्कार्यम कृत्वा, अच्छे काम को करते हुए, उन्नतो भवति, उन्नति को प्राप्त होता है। समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते, वह समाज के भलाई के लिए उपयोगी होता है। प्रस्तुते पाठे भर्तृहरिकृतस्य नीति शतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरिकृत नीति शतक के सरल पद संकलित है जो हमको अभी अध्ययन करना है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञानलौ दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयन्ति। लिखा अज्ञः यानी कि मूर्ख, सुखम आराध्यः आसानी से समझाया जा सकता है। जो मूर्ख है उसको आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते, और भी आसानी से समझाया जा सकता है। किसको? विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ है, जो जानकार है, जो ज्ञानी है, उसे और भी आसानी से समझाया जा सकता है। आगे लिखा ज्ञान लौ दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयन्ति। लेकिन थोड़ा सा जो ज्ञान प्राप्त करके अहंकार से ग्रस्त है, वैसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि, स्वयं ब्रह्मा भी नरम न रंजयन्ति, वैसे मनुष्य को समझाने में असमर्थ है। तो इसका अर्थ हो गया कि मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है। जो विशेषज्ञ है, जो ज्ञानवान है, उसे और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अहंकार से ग्रस्त है, वैसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी समझाने में असमर्थ है। दूसरा पद कहता है येषां न विद्या न तपो न दानम न च शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्रन्ति। लिखा येषां, जिसके पास न विद्या, विद्या नहीं है, न तपो, तपस्या नहीं है, न दानम, दान को नहीं डालता है, न चपि शीलम, जिसका आचरण भी अच्छा नहीं है, न गुणो, गुण नहीं है, न धर्म, जिसके पास धर्म नहीं है। ते, वे लोग, मर्त्यलोके भुवि, इस मृत्यु लोक के भूमि पर, हम जहाँ अवस्थित है यह संसार मृत्यु लोक है। अर्थात यहाँ जो भी जीव जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है।
तो इस मृत्यु लोक की धरती पर भार भूता, यानी कि यहाँ पे भार होगा, भार भूता होगा, न कि चार भूता होगा। भार भूता यानी कि भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में होते हुए भी मृगासरंती, मृग शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक का अर्थ होता है हिरण और एक का अर्थ होता है पशु। तो इस मृत्यु लोक के धरती पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशु की तरह विचरण करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि जिसके पास न विद्या, न तपस्या, न दान, न शील, न गुण और न धर्म है, वे लोग इस मृत्यु लोक की धरती पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशु की तरह विचरण करते हैं। अब आ जाइए तीसरे पद में। तीसरे पद में लिखा जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचे सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्य संघति कतः किम न करोति पुंसाम। लिखा जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। लिखा जाड्यम धियो हरति, जाड्यम यानी कि जड़ता की, धियो यानी कि बुद्धि की, हरति यानी कि हरण करता है। जो बुद्धि की जड़ता है, जो बुद्धि की मूर्खता है, उसको हरण करता है। सिंचति वाची सत्यम, सत्य से वचन को सींचता है। मान उन्नतिम दिशति, मान और उन्नति दिलाता है। पापम अपाप करोति, पाप को दूर करता है। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चेतः प्रसादयति ही, हृदय को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है, यश को फैलाता है। ऐसा काम कौन करता है? सत्य संगति, यानी कि अच्छे लोगों की संगति। कथय किम न करोति पुंसाम, आप ही बताइए कि पुरुष का क्या नहीं करता है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो बुद्धि की मूर्खता को हरता है, जो बुद्धि की मूर्खता को हरता है, वचन को सत्य से सींचता है, मान और उन्नति दिलाता है, पाप को दूर करता है, हृदय को प्रसन्न करता है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है, अच्छे लोगों की संगति। आप ही बताओ पुरुष का क्या नहीं करता है, अर्थात सब कुछ करता है। अगला पद है, लिखा प्रारभ्यते न खलु भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य मुक्तं जनाना प्रतिजन्ति। लिखा प्रारभ्यते न खलु भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न, प्रारंभ ही नहीं करते, खलु यानी कि निश्चय ही, विघ्न भयेन यानी कि विघ्न आने के भय से, नीचैः यानी कि नीच लोग। यहाँ पे पुरुष के तीन कोटि बताया गया है। एक नीच कोटि का होता है, निम्न कोटि का, एक मध्यम कोटि का होता है और एक उच्च कोटि का होता है। तो निम्न कोटि के मनुष्य के बारे में कहा गया है कि प्रारभ्यते न खलु भयेन नीचैः, जो किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, विघ्न के भय से, बाधा आने के भय से किसी काम को शुरू ही नहीं करते हैं। नीचैः यानी कि वे नीच होते हैं। जो किसी काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, बाधा की डर से, वे मनुष्य में नीच होते हैं। आगे लिखा प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। एक जो प्रारंभ तो कर देते हैं किसी काम को, लेकिन बीच में ही विघ्न विहिता विरमन्ति, कोई बाधा आने पर बीच में ही उसे क्या करते हैं? रोक देते हैं। मध्या वैसे मध्यम होते हैं। आगे लिखा विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उक्तम जनाना प्रतिजन्ति। लेकिन एक वैसे होते हैं जो विघ्न के बार बार पुनः पुनः आने पर भी अपने कार्य को किए बिना नहीं छोड़ते हैं, वे उत्तम कोटि के मानव कहलाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया जो निश्चय ही
बाधा के भय से अपने काम को शुरू ही नहीं करते हैं, वे नीच होते हैं। एक वे जो काम को शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में ही पूर्ण किए बिना रोक देते हैं, वे मध्यम कोटि के होते हैं। और एक वे जो अपने काम को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते हैं, वे उत्तम कोटि के होते हैं। अगला पद है पांचवा पद है निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु याथेष्टम अद्यैवामरणमस्तो युगान्तरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम नाधीराः। लिखा निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो, नीति में निपुण लोग निंदतु निंदा करे, निंदा यानी कि शिकायत करे, वास्तुवंतु या प्रशंसा करे। नीति में निपुण लोग आपकी निंदा करे या फिर प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी जी आए। गच्छतु याथेष्टम, या लक्ष्मी जी जाए। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मरना हो या बहुत दिनों के बाद मरना हो। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम नाधीरा, जो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं वही धैर्यवान कहलाते हैं। तो इसमें धैर्यवान के बारे में बताया गया है, कहा गया है जो नीति में निपुण लोग उसकी प्रशंसा करे या शिकायत करे। लक्ष्मी आए या फिर जाए, आज ही मरना हो या बहुत दिनों के बाद मरना हो, जो न्याय के पथ पे रहते हैं वही धैर्यवान कहलाते हैं। जो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं वही धैर्यवान कहलाते हैं। तो इस तरह पांचवें पद का अर्थ लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। छठा पद है, लिखा सिंहम शिशुअपि निपतति मदमलिन कपोल भित्ति सुगजेषु प्रकृतियं सत्वताम न खलु वयः तेजसो हेतु। लिखा सिंह शिशुअपि निपतति, सिंह सिंह का शिशुअपि यानी कि बच्चा भी, निपतति यानी कि आक्रमण कर देता है। मदमलिन कपोल भित्ति सुगजेषु, मदमस्त हाथियों पर, एक सिंह का छोटा बच्चा भी मदमस्त हाथियों पर आक्रमण कर देता है। प्रकृति इयम सत्वताम, प्रकृति की यह सत्यता है। न खलु वयः तेजसो हेतु, वयः का अर्थ होता है शरीर, तेजसो यानी कि जो शरीर है, खलु यानी कि निश्चय ही, शरीर निश्चय ही तेजस्विता का कारण नहीं होता है। यह प्रकृति की सत्यता है कि शरीर निश्चय ही तेजस्विता का कारण नहीं होता है। अगर तेजस्विता का कारण होता तो एक शेर का छोटा बच्चा मदमस्त हाथियों पर आक्रमण नहीं करता। इस पद के माध्यम से भर्तृहरि कहते हैं कि एक छोटे शरीर वाले व्यक्ति भी, एक कम उम्र वाले व्यक्ति भी विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान हो सकता है। जैसे कि एक शेर का बच्चा मदमस्त हाथियों पर आक्रमण कर देता है। प्रकृति की यह सत्यता है कि शरीर जो है तेजस्विता का कारण नहीं होता है। अगला पद लिखा आरंभी गुरुवी क्षयनी कर्मेण लघ्वी पुरात वृद्धि मुपैति पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध प्राधान्य विन्या छावेन मैत्री खल सज्जनाम। लिखा आरभ्य गुरुवी, आरंभ में बहुत बड़ा, क्षयनी कर्मेण और धीरे धीरे उसका क्षय हो जाना, यानी कि प्रारंभ में बहुत बड़ा और धीरे धीरे उसका क्षय हो जाना। लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात, और एक वे जो प्रारंभ में छोटा, कम और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे
मान लीजिए कि सुबह में जब सूर्योदय होती है और किसी वृक्ष की छाया उस समय बहुत लंबी बनती है, और जैसे ही सूर्य जो है दोपहर के लिए ऊपर जाता है, उस समय वह छाया जो है धीरे 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 छोटा हो जाता है। फिर सूर्यास्त के समय जब पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य ढलता है, उस समय फिर वही छाया धीरे 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 बड़ा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे लिखा, दिनस्य पूर्वार्ध प्राधान्य भिन्ना, दिन के पहले भाग और बाद वाले भाग की छाया की तरह मित्रता खल सज्जना यानी कि दुष्ट और सज्जनों की होती है। दुष्ट से जो मित्रता होती है प्रारंभ में बहुत अधिक हो जाती है और धीरे 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 उसका क्या होता है, विस्मरण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और लेकिन वही मित्रता एक सज्जन से होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन बाद में बहुत वृद्धि को प्राप्त होती है, बहुत बड़ा हो जाता है। अगला पद है, लास्ट पद इसका लिखा, विपति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचि वैष्णव स्रोतः प्रकृति सिद्ध इदम ही महात्मनाम। लिखा, विपति धैर्यम, जो विपत्ति में धैर्य को धारण करे, अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय में क्षमा को धारण करे, सदसी वाक्पटुता, सदसी वाक्पटुता यानी कि जो सभा में बोलने में चतुर हो, युधि विक्रमः, युद्ध में विक्रमी हो, पराक्रमी हो युद्ध में, यशसी च अभिरुचि, जिसको यश प्राप्त करने में अभिरुचि हो, व्यसनम श्रोता हो, जिसको वेद में व्यसन हो, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना, वैसे ही व्यक्ति प्रकृति सिद्ध महात्मा है। तो इसका अर्थ हो गया, जो विपत्ति में धैर्य को धारण करे, अभ्युदय में क्षमा को धारण करे, जो सभा में बोलने में चतुर हो, युद्ध में पराक्रमी हो, यश प्राप्त करने में जिसकी रुचि हो, वेद में व्यसन रखता हो, वैसे मनुष्य ही प्रकृति सिद्ध ही महात्मा है।